व्हाट्सअप गाइज, दिस इज़ आकिब। आप देख रहे हैं टेक्नोबॉस इंडिया। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी, अराउंड 3 वीक से मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि बेसिकली मेरे को कोविड हो गया था। तो मैं बीमार पड़ गया, तो आई वॉजंट एबल टू शूट द वीडियोज़, बट राइट नाउ आई एम फाइन। बस 2 दिन पहले ही जो है मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आया, तो एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। सो फाइनली वी आर बैक ऑन ट्रैक। तो आज का जो वीडियो है बेसिकली ये मैं शायद 1-1.5 हफ्ता पहले रिलीज़ करने वाला था। स्क्रिप्ट वगैरह सब रेडी था, लेकिन जैसा मैंने बोला कोविड की वजह से नहीं कर पाया। तो आज का जो वीडियो है वो है जो सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप और सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड पे जो रिसेंटली सैमसंग ने लॉन्च किए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इनमें कॉमन है, क्या क्या जो है दोनों में सेम है, और फिर फाइनली बताऊंगा क्या क्या डिफरेंट है। और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, या क्या दोनों में से कोई लेना भी चाहिए कि नहीं, क्या बेटर रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो है कॉमन चीज़ें दोनों की वो निकालेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा, ताकि जो है हम फिर बाद में जो डिफरेंट है दोनों में उस पर जा सके। तो सबसे पहली चीज़ जो दोनों में कॉमन है ऑफकोर्स वो है फोल्ड। अब फ़र्क इतना है कि जो सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड है वो जो है बीच में से फोल्ड होता है, एंड व्हेन यू ओपन इट टर्न्स इनटू अ टैबलेट। और जो फ्लिप है वो ऊपर से फोल्ड होता है। तो इट इज़ लाइक अ फ्लिप फोन जैसे पुराने होते थे, वो जो है सबसे कॉमन चीज़ है दोनों में। उसके बाद जो आउटर बॉडी है वो गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की बनी हुई है, तो यानी आपको प्रोटेक्शन बहुत सही मिलेगा दोनों की। और जो हिंज है वो बेसिकली एल्युमिनियम आर्मर का है, तो उसको सैमसंग जो है एल्युमिनियम आर्मर बोलता है। तो जिससे बेसिकली आई थिंक मेरे को लगता है कि स्ट्रेंथ जो है फ़ोन की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो है IPX8 वाटर रेजिस्टेंट। अब यहाँ पे X8 का मतलब ये है, बोलेंगे कि वहाँ पे कोई नंबर क्यों नहीं है। बेसिकली वो जो है डस्ट रेजिस्टेंट नहीं है बट वाटर रेजिस्टेंट है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वाटर रेजिस्टेंट है एक फोल्डिंग डिवाइस, क्योंकि फोल्डिंग में जो है काफ़ी चीज़ें होती है। अब बेसिकली यहाँ पे किया क्या उन्होंने कि जो फोल्ड वाला एरिया है जहाँ से पानी घुस सकता है, वहाँ पे जो हिंजेस है उसको एलोफोबिक कोटिंग से कवर किया हुआ है, तो पानी जो है वो रेजिस्ट कर लेगा। लेकिन ऑफकोर्स ये डस्ट रेजिस्टेंट नहीं है। तो अगर आप बीच वगैरह पे जाते तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर पे फ़ोन खरीद रहे तो ना ले आए, क्योंकि डस्ट पार्टिकल से फ़ोन ख़राब ऑफकोर्स हो सकता है। उसके अलावा जो सेल्फी कैमरा है वो 10 मेगापिक्सल का है दोनों का। तो फ्लिप में भी आपको जो है जो सेल्फी कैमरा वो 10 मेगापिक्सल का मिल जाता है, और फोल्ड का जो आउटर स्क्रीन है उसमें आपको है कैमरा अगेन 10 मेगापिक्सल का मिल जाता है। अब जहाँ तक प्रोसेसर का सवाल है, चाहे आप वो फ्लिप ले या फोल्ड ले, आपको जो है स्नैपड्रैगन 888 मिलेगा। पहली बार ऐसा हुआ कि सैमसंग जो है एक्सिनोस प्रोसेसर नहीं रिलीज़ किया हुआ है, तो आपको दोनों में जो है स्नैपड्रैगन वेरिएंट ही मिलेगा थ्रू आउट ग्लोब, चाहे आप वो फ्लिप ले चाहे आप वो फोल्ड ले। दोनों में ही आपको जो है एंड्रॉयड 11 मिलेगा ऑन बोर्ड, और ऑफकोर्स अपग्रेडेबल टू एंड्रॉयड 12 एंड फर्दर। एंड फाइनली जो है फिंगरप्रिंट आपको दोनों में जो है लॉक बटन में मिलता है। आपको इनबिल्ट स्क्रीन फिंगरप्रिंट यहाँ पे नहीं मिलता है, चाहे आप फोल्ड ले या चाहे आप फ्लिप ले, आपको जो दोनों में है साइड फिंगरप्रिंट मिलता है। अब ये जो थी जो मेन चीज़ें थी दोनों में जो कॉमन थी वो आ गई। अब इसके बाद इसके अलावा सब कुछ जो है डिफरेंट है। तो अब हम जाएंगे डिफरेंट में, मैं आपको जो है फोल्ड और फ्लिप दोनों की जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो बता दूंगा। स्टार्टिंग ऑफ विद फोल्ड, ऑफकोर्स जो फोल्ड है वो बाई फ्लिप है, यानी कि वो बीच में से फोल्ड होता है, और जो फ्लिप है जैसा कि नाम बोल रहे हैं वो ऊपर से फ्लिप होता है। तो ये तो ऑफकोर्स मेन डिफरेंस है। अब जहाँ तक फोल्ड का सवाल है, वहाँ आपको 2 स्क्रीन मिल जाती है, जो आउटर स्क्रीन है और इनर स्क्रीन। जो आउटर स्क्रीन है वो 6.2 इंच की है, एंड पिछले वाले जो फोल्ड है उसके कंपैरिजन में ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। और जैसे ही आप फोन को ओपन करते हैं आपको जो है 7.6 इंच की 120 हर्ट्ज अगेन स्क्रीन मिल जाती है। अब जो बाहर वाली स्क्रीन है वो एकदम आपके नॉर्मल फ़ोन जैसी है, जैसे आपको कोई भी स्मार्टफोन ले ले, लेकिन जो अंदर वाला स्क्रीन है वो मेन स्क्रीन वो फोल्डेबल है, तो वो जो है 7.6 इंच की है। एक और बड़ी चीज़ यहाँ पे आपको फोल्ड में मिलती है, आपको पंच होल नहीं मिलता है, उसको जो उन्होंने पिक्सल से कवर किया। तो पहली बार ऐसा हुआ कि आपको जो है अंडर डिस्प्ले कैमरा मिलता है। कैमरा कैसा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे एक नई टेक्नोलॉजी है, तो आपको जो है आप वो बेसिकली नोटिस कर सकते हैं अगर आप थोड़ा और क्लोजली देखें। लेकिन जो कैमरा है वो बेसिकली अंडर डिस्प्ले है, वो आपको एकदम जो है पंच होल नहीं है।
वहीं फ्लिप पे चला जाए, वहाँ पे आपको जो है एक ही स्क्रीन बाहर मिलती है। बेसिकली आपको दो स्क्रीन मिलती है, लेकिन जो दूसरी जो बाहर वाली स्क्रीन एकदम छोटी सी 1.7 इंच की स्क्रीन है, वहाँ पे जो आप सिर्फ नोटिफिकेशन वगैरह देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको जो है बैक कैमरा यूज़ करना है पिक्चर्स लेने के लिए, क्योंकि फोल्डेबल है, तो आपको स्क्रीन पे जो है आपका फेस वगैरह दिखा देगा और आप आराम से पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर सकते हैं। वहाँ से आप फोन कॉल वगैरह नहीं ले सकते हैं। और एक प्रॉपर फोन अगर आपको यूज़ करना है, आपको ऑफकोर्स फ्लिप को ओपन करना है, जबकि फोल्ड में जो आप है बाहर से ही फोन को यूज़ कर सकते हैं। जब आपका मन है, जब आप एक बड़ा एक्सपीरियंस चाहते हैं, तभी आप उसको ओपन करके यूज़ करेंगे। अब अंदर की जो स्क्रीन है वो 6.7 इंच है और अगेन वो भी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है। अब फोल्ड पे वापस चलते हैं। उसका जो इंटरनल कैमरा है वो 4 मेगापिक्सल का है जो अंडर डिस्प्ले है, तो मेरे हिसाब से वो उतना अच्छा नहीं है ऑफकोर्स, एंड आई थिंक उतना यूज़ भी नहीं होगा, क्योंकि आपको जो है सेल्फी कैमरा ऑफकोर्स बाहर के स्क्रीन के साथ मिल जाता है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल वही यूज़ करेंगे। आप जो अंदर का कैमरा वो आई थिंक वीडियो कॉल्स वगैरह लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो 4 मेगापिक्सल का है। अब यहाँ पे सैमसंग ने क्या किया कि क्लिक करने के बाद उसमें जो है काफ़ी प्रोसेसिंग होती है और इमेज को जो थोड़ा सही करते हैं, लेकिन ओवरऑल ऑफकोर्स 4 मेगापिक्सल का तो क्वालिटी अच्छी नहीं है। अब जहां तक बैक कैमरा का सवाल आता है, फोल्ड में आपको जो है ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है। तीनों जो है 12 मेगापिक्सल के हैं। 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस। वहीं जो फ्लिप है वहां पे आपको दो कैमरा मिल जाते हैं, अगेन सेम 12 मेगापिक्सल सेंसर के साथ। यहाँ पे आपको जो टेलीफोटो नहीं मिलता है, आपको मेन कैमरा 12 मेगापिक्सल का मिलता है एंड अल्ट्रा वाइड कैमरा 12 मेगापिक्सल का मिलता है। स्टोरेज की बात की जाए, जो फोल्ड है वहाँ पे आपको 256 GB का बेस वेरिएंट मिल जाता है विद 12 gigs ऑफ रैम, जो कि बहुत तगड़ा है, और आपको 12 gigs से ऊपर रैम नहीं मिलता है। दूसरा जो है ऑप्शन आपको 512 GB का मिल जाता है, अगेन विद 12 gigs ऑफ रैम। तो रैम जो है वो फिक्स है 12 gigs पे। वहीं जो फ्लिप है वहाँ पे आपको 8 gigs ऑफ रैम मिल जाता है विद 128 GB ऑप्शन। वो जो है आप 256 वाला भी ले सकते हैं, लेकिन आपको जो रैम बेसिक है वो 8 GB वाली है, फ्लिप में मिल जाती है। अब एक और चीज़ जो आपको फोल्ड में मिलती है वो है S Pen सपोर्ट। अब आपको दो टाइप के S Pen यहाँ पे मिलते हैं, एक जो नॉर्मल वाला S Pen है और दूसरा जिसको S Pen Pro बोलते हैं। डिफरेंस ये है कि जो प्रो वाला है उस पर आप एक बटन है जहाँ पे आप उसको फोल्ड पे मूव कर सकते हैं, और तब क्या होगा, जो टिप है आगे वाली वो रिट्रैक्टेबल हो जाती है, वो प्रेशर के साथ एडजस्ट कर सकती है, क्योंकि जो फोल्ड का स्क्रीन है वो काफ़ी नाजुक है। उसके बारे में आपको ऑफकोर्स मैं आगे बताऊंगा। अब लेकिन S Pen सपोर्ट काफ़ी सही है, काफ़ी बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको जो है S Pen सेपरेटली खरीदना पड़ेगा और आप उसको फ़ोन में कहीं पे रख नहीं सकते, जैसे कि नोट सीरीज़ में आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप नॉर्मल वाला लेंगे तो उसके लिए आपको कवर लेना पड़ेगा, जो S Pen का कवर आता है, तो उसमें आप रख सकते हैं और वो कवर जो आप फोल्ड के साथ फिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़ा वाला लेंगे उसके लिए आपको एक सेपरेट कवर लेना पड़ेगा, तो ये मुझे थोड़ा अजीब से लगा। कोई मैग्नेट वगैरह नहीं, आप कहीं पे चिपका नहीं सकते, तो कवर से मेरे हिसाब से फोन थोड़ा बल्की हो जाएगा। बट अगर आप S Pen के शौकीन है तो आपको S Pen सपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है। वहीं जो फ्लिप है वहाँ पे आपको कोई S Pen का सपोर्ट नहीं मिलता है। अब जहाँ तक बैटरी का सवाल आ जाता है, फोल्ड जो है ऑफकोर्स वो साइज में बड़ा है, तो वहाँ पे आपको जो है बैटरी थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है, 4400 mAh की। अब पिछले वाले से थोड़ा कम है, और मेरे हिसाब से क्योंकि 120 हर्ट्ज स्क्रीन भी है, तो बैटरी एक प्लेस है जहाँ पे आई थिंक बहुत लोग खुश नहीं होंगे। फ्लिप का जहाँ तक सवाल है, वहाँ पे आपको 3300 mAh की बैटरी मिल जाती है। मेरे हिसाब से वो काफ़ी रहेगी, क्योंकि फ़ोन फोल्डेबल है, तो बहुत जब आप फ़ोन ओपन करके तभी स्क्रीन यूज़ होगी। तो ये बैटरी के डिपार्टमेंट में कैसा रहेगा, ये हमें आने वाले हफ्तों में देखना पड़ेगा। वहीं जहाँ तक चार्जिंग का सवाल है, आपको जो है गैलेक्सी फोल्ड वहाँ पे आपको 25 वाट का जो है वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है और 10 वाट्स की जो वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है। और फ्लिप जो आपको वहाँ पे 15 वाट्स का जो वायर्ड सपोर्ट मिल जाता है और अगेन 10 वाट्स की वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है। दोनों में आपको जो है चार्जर साथ नहीं मिलते हैं, थोड़ा सा आई थिंक इट्स अ शेम, बट आई थिंक ये एक नई चीज़ है जिसके साथ हम सबको अब एडजस्ट करना पड़ेगा। तो दोनों में जो है आपको चार्जर बॉक्स में नहीं मिलता है, लेकिन सपोर्ट 25 वाट फोल्ड के लिए और 15 वाट फ्लिप के लिए आपको मिल जाता है। फाइनली चलते हैं प्राइस की तरफ। अब इंडिया में जो है आपको फ्लिप अराउंड 84,000 का मिल जाता है और फोल्ड जो 1,40,000 के आसपास मिलता है। मेरे हिसाब से जो है फ्लिप सैमसंग गैलेक्सी फ्लिप जो है बहुत सही ऑप्शन है, आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि 84,000 और अभी अगर आप परचेज करने के बारे में सोच रहे 6-7 हज़ार का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, तो 70-75 का आपको मिल जाएगा। बहुत सही ऑप्शन है, मतलब एक फोल्डेबल आपको इस प्राइस में मिल रहा है, तो धीरे धीरे जो है ये मेन स्ट्रीम हो रहा है। बट खरीदने से पहले अगर आप खरीदना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट्स है जो मैं जल्दी कवर करना चाहता हूँ वीडियो के खत्म होने से पहले, जो आपको सोचने पड़ेंगे। पहला पॉइंट की जो इसका स्क्रीन है बहुत नाजुक है, स्क्रैचेस वगैरह बहुत आराम से लग सकते हैं, तो अगर आपकी फिंगर में नेल्स वगैरह उससे भी स्क्रैच लग सकते हैं और डैमेज हो सकता है स्क्रीन। दूसरा, आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं लगा सकते हैं, जो है वही आपको उसी के साथ काम चलाना पड़ेगा। तीसरा, ऑफकोर्स आपको जो है डस्ट रेजिस्टेंस नहीं मिल जाती है। तो ये सब इज इट वर्थ, और भी बहुत सारी चीज़ें आप नेट पे सर्च कर सकते, तो इज इट वर्थ बाइंग राइट नाउ? टू बी ऑनेस्ट मेरे को पूछोगे तो मैं बोलूँगा नहीं, अभी नहीं। स्पेशली जब आपको जो फ्लिप है, मैं अगर फ्लिप कंसिडर करूँ, इट इज़ जस्ट अ फोल्डेबल, आपको उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। तो
जो स्क्रीन का इशू है वो आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप ले रहे हैं तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा उसके साथ। अगर आप वो सब जो है करने के लिए तैयार है तो डेफिनेटली आप फ्लिप लीजिए। एक फ्यूचर में कैसा सब कुछ होगा वैसा आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। बट अगर आप थोड़ा लापरवाह है और फ़ोन उतना प्रॉपर्ली हैंडल नहीं करते तो मेरे हिसाब से थोड़ा और वेट कीजिए, मे भी टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव हो जाए फ्यूचर में। जैसा कि देखने को मिल रहा है कि पुराने वाले जो फोल्डेबल्स है उसके मुकाबले अभी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया सैमसंग ने। तो इन दोनों में से आप कौन सा ले रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं बहुत जानने को लिए उत्सुक हूँ कि आप दोनों में से कौन सा कंसिडर कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आगे से जो है वीडियोस रेगुलरली लेके आऊँ। एंड प्लीज़ आप लोग भी सेफ रहिए, कोविड को लेके प्रिकॉशंस लीजिए। बाकी मैं मिलता हूँ अगले हफ्ते, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय।